हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आमिर सिंह, योर मैथ्स टीचर। बच्चों, अपन लास्ट क्लास में मैट्रिसेस कर रहे थे और लगभग मैट्रिसेस ख़त्म हो गया है। अपने को मिसलेनियस से बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो फटाफट क्वेश्चन करते हैं ताकि मैट्रिसेस ख़त्म हो जाए। चलिए मिसलेनियस के क्वेश्चन करते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26, एग्जाम्पल 26 ऑन पेज 98। क्या रहा बेटा? ए इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। कह रहा है देन प्रूव दैट a to the power n is equal to cos n theta minus sin n theta sin n theta cos n theta, ठीक है। ये बच्चों अपने को प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अपन मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, लेट एक स्टेटमेंट ये बोल दिया पी एन हमारा हो गया, ठीक है। ए टू द पावर n, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, ठीक है ना। पहले क्या करते थे? चेक फॉर P1 करते थे, चेक फॉर P1, ठीक है। तो P1 क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास? ए की पावर 1 दैट इज, और ए की पावर 1 क्या थी? कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये ए हमें दिया हुआ है, ठीक है। इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, सो लेट इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो क्या हो जाएगा बेटा? पी के स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? पी के इज इक्वल टू ए टू द पावर के, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे एन की के डाल दीजिए, कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा, ठीक है बेटा। अब हमें देखिए क्या करना है बेटा। पी के हमने ट्रू मान लिया, अब हमें किसके लिए प्रूव करना होता है? पी के प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। हेंस फॉर पी के प्लस 1, हेंस फॉर पी के प्लस 1, पी के प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा? देखो, ए की पावर के प्लस 1, ए की पावर के प्लस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? ए इंटू ए टू द पावर के लिख सकते हैं, ठीक है। ए इंटू ए टू द पावर के। ए की वैल्यू क्या है बच्चों? ए की वैल्यू है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इंटू ए टू द पावर के क्या निकाला हमने? देखो बच्चों, कॉस के थीटा, ठीक है, साइन के थीटा, ठीक है, माइनस साइन के थीटा और कॉस के थीटा, ये बेटा हमने निकाला 9। चलो
अब बच्चों अपन इसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लाई कैसे चलता है बच्चों, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन चलता है, दिस इंटू दिस। तो क्या आ जाएगा देखिए बच्चों, कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, इन द सेम ऑप्शन। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस के थीटा इंटू साइन के थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस के थीटा, ठीक। अब इस रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस के थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन के थीटा, ठीक। अब इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन के थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस के थीटा, ठीक है बेटा। ये चीज़ हमारे पास आगे मल्टीप्लिकेशन करने पे। नाउ ध्यान से देखिए बच्चों, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ के प्लस 1 इंटू थीटा। देखिए बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ के प्लस 1 इंटू थीटा, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो बच्चों, माइनस कॉमन ले लो, साइन ए कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ के प्लस 1 इंटू थीटा। तो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज कॉस ऑफ के प्लस 1 इंटू थीटा, ठीक है। ये आ गया, यही हमें प्रूव करना था। हेंस आवर एजम्पशन इज ट्रू। हमने क्या एजम्पशन लिया था, लेट इट इज़ ट्रू फॉर एन की पावर एन इज इक्वल टू के, इसलिए पी एन क्या हो गया हमारे पास, ए की पावर एन हो गया, दैट इज इक्वल्स टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से अपन किससे प्रूव करते हैं, ये मेथड ऑफ प्रिंसिपल इंडक्शन, ठीक है, प्रिंसिपल इंडक्शन से अपन प्रूव करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है बेटा, लेट ए इज इक्वल टू 2 -1 3 4, बी इज इक्वल टू 5 2 7 4, ठीक है बच्चों, एंड सी इज इक्वल टू 2 5 3 8, ठीक है। फाइंड अ मैट्रिक्स डी सच दैट, कह रहा फाइंड अ मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू ओ, सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू ओ। चलिए बच्चे देखते हैं, हमें डी पता करना होता है, सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू ओ। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ प्लस ए बी हो जाएगा। हमें डी पता करना है, सी का प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा, सी डी इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। चलिए डी पता करना है बच्चों, तो अपने क्या करना पड़ेगा, प्री मल्टीप्लाई विद सी इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई, ठीक है, करना पड़ेगा, ठीक है, सी इनवर्स के साथ तभी हो पाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, सी इनवर्स तो अभी अपन ने निकालना ही नहीं सीखा, तो सी डी इज इक्वल टू ए बी रहने दो, इनवर्स तो अपन डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे। अभी रुक जाओ भाई, रुक जाओ।
ओके, नहीं इन्वर्स से ही कर लेते हैं, चलो इन्वर्स का भी यूज़ कर लेते हैं, इसमें इन्वर्स का यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो 3 मल्टीप्लाई विद सी इन्वर्स, 3 मल्टीप्लाई विद सी इन्वर्स, ठीक है। तो क्या जाएगा, सी इन्वर्स इंटू सी इंटू डी इज इक्वल टू सी इन्वर्स इंटू ए इंटू बी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए सी इन्वर्स सी क्या हो जाएगा, आई इंटू डी इज इक्वल टू सी इन्वर्स इंटू ए बी, तो डी इज इक्वल टू क्या आ गया, सी इन्वर्स इंटू ए बी आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, सी हमने क्या किया, एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना अपन सीख गए हैं, ठीक है। तो अपने को सी इन्वर्स चाहिए और ए चाहिए और बी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी हमारे पास क्या है बेटा, देखो सी दिया हुआ है ये, तो सी इज इक्वल टू आई इंटू सी लिख सकते हैं बच्चों हम यहाँ। तो सी क्या है हमारे पास, देखिए क्या हो गया, 2 3 5 8, आई क्या हो गया 1 0 0 1 इंटू सी, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा भाई, पहले हमें ये 1 बनाना है, तो रो 1 में अपन ने ऑपरेशन लगाया 1/2 ऑफ रो 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, देखो ये आ गया 1 5/2 3 8 इज इक्वल टू 1/2 0 0 1 इंटू सी, ये आया बेटा। इरेज करते हैं, ठीक है बच्चों, ये आ गया बेटा हमारे पास, ठीक है। आगे देखो 1/2 0 0 1, यहाँ पे ये 1 आ गया, ये 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, रो 2 में ऑपरेशन लगाया, रो 2 माइनस 3 टाइम्स रो 1, ये ऑपरेशन लगाया अपन ने रो 2 में। रो 1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 5/2 1/2 0 सी, ठीक है। रो 2 में क्या गया, 3 टाइम्स रो 1 माइनस क्या, 3 माइनस 3 हो जाएगा 0 3 8 माइनस 15/2, 15/2 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा, हाफ, 8 माइनस 15/2 इज हाफ। रो 2 में 3 टाइम्स रो 1 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3/2 और ये 1 का 15, ठीक है। इसको 1 बनाना है बेटा, तो अपन क्या करते हैं, रो 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, रो 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स रो 2, क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 1 0 5/2 1, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 1/2 0 माइनस 3 2, यहाँ पे आ गया सी, ठीक है, ये आ गया बेटा। और हमें ये 0 बनाना है, तो रो 1 क्या हो जाएगा, रो 1 माइनस 5/2 टाइम्स रो 2, ठीक है, 5/2 टाइम्स रो 2, तो रो 1 क्या हो गया, देखो बच्चों 1, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0 1, रो 1 में 5/2 टाइम्स, तो 1/2, ठीक है, रो 1 माइनस 5/2 रो 2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस का 15, 15 1 16, 16/2 आ गया 8, ठीक है। रो 1 माइनस 5/2 टाइम्स रो 2, रो 2 गया 2, क्या गया माइनस 5, ये आ गया, ठीक है, इंटू क्या आ गया बच्चों सी, ठीक है। सी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, आई इंटू दिस, तो सी इनवर्स आ गया, इट मीन्स ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, आई इज इक्वल टू आ गया दिस 8 माइनस 3 माइनस 5 2 इंटू सी, प्री मल्टीप्लाई विद सी, पोस्ट मल्टीप्लाई विद सी इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाई विद सी इनवर्स, तो क्या आ गया हमारे पास बच्चों, देखो सी इनवर्स इज इक्वल टू 8 माइनस 3 माइनस 5 2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नाउ हमारा डी क्या निकला था बेटा, डी निकला था हमारा सी इनवर्स इंटू ए बी, ठीक है। तो अब हम ए इंटू बी निकालेंगे पहले, चलिए ए इंटू बी निकालते हैं। ए दिया हुआ है 2 3 माइनस 1 4, ठीक है, बी है 5 7 2 4,
2 माइनस 1 3 4 5 2 7 4, ये आ गया ए इंटू बी। चलिए करते हैं बेटा सॉल्व। दिस इंटू दिस तो क्या आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 माइनस 7, दिस इंटू दिस, ये रो ये कॉलम, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 4, ठीक है। दिस रो इंटू दिस कॉलम, 3 5 ज़ा 15 प्लस 4 7 ज़ा 28, दिस रो इंटू दिस कॉलम, 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 4 ज़ा 16, तो ये हो गया हमारे पास 3 0 43 और यहाँ पे आ गया 22, 3 0 43 एंड 22, ये आ गया हमारे पास ए बी। ठीक है बेटा। अच्छा सी इनवर्स अपन निकाल चुके हैं। नाउ अब डी हमने क्या निकाला था बेटा, सी इनवर्स इंटू ए बी, ठीक है। तो सी इनवर्स की वैल्यू क्या निकाल चुके अपन, 8 माइनस 3 माइनस 5 2, और ए इंटू बी कितना निकाला बेटा, 3 0 43 22, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24 माइनस 215, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 8 इंटू 0 विल बी 0 माइनस का 110, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, माइनस 3 इंटू 3 दैट इज माइनस का 9, ठीक है, माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 प्लस का 86, माइनस 3 इंटू 0 विल बी 0 प्लस 2 इंटू 22 विल बी 44, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ गया माइनस का 191 110, ये आ गया हमारे पास बेटा 77, तो ये आ गया 44, ठीक है। दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। माइनस 191 माइनस 110 77 एंड 44 मैच करा लेते हैं बेटा, क्या ये आंसर हमारा मैच कर रहा है। तो माइनस 191 माइनस 110 77 44 बिल्कुल सही है बेटा, मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अपन अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है बेटा, मिसलेनियस का एक्सरसाइज 3, मिसलेनियस एक्सरसाइज 3, ठीक है बेटा। मिसलेनियस का एक्सरसाइज दिया हुआ है बेटा 3 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू 0 0 1 0 सो दैट a into I plus b into a to the power n is equal to a to the power n into I plus n into a to the power n minus 1 into b into a। कह रहा है where I is the identity matrix of order 2, where I is the identity matrix of order 2, ठीक है। एंड n बिलोंग्स टू क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब बेटा देखो ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है तो हम किससे प्रूव करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। भाई देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, ए आई प्लस बी इंटू ए टू द पावर n विल बी इज इक्वल टू
ए टू द पावर एन इंटू आई प्लस एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी इंटू ए। ठीक है, चलो इसे लेट पी एन बोल दिया। ठीक है, फिर चेक फॉर पी वन, चेक फॉर पी वन, वन के लिए चेक किया। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ए आई प्लस बी ए टू द पावर वन। ठीक है, तो ये क्या आ गया देखिए यहाँ पे, ये आना चाहिए हमारे पास ए टू द पावर वन इंटू आई प्लस वन इंटू ए टू द पावर वन माइनस वन इंटू बी इंटू ए। तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों क्या आ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इट इज़ ट्रू फॉर k इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू वन, सो लेट इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। क्या लिया अपन ने, n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है ये। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पी के क्या आ जाएगा भाई, पी के आ जाएगा हमारे पास ए आई प्लस बी इंटू ए की पावर के इज इक्वल टू ए टू दी पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए टू दी पावर के माइनस वन इंटू बी है, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो पी के फॉर पी के प्लस वन, फॉर पी के प्लस वन क्या होना चाहिए भाई, हर जगह के प्लस वन हो जाना चाहिए। पी के प्लस वन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे पी के प्लस वन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ए आई प्लस बी के की पावर के प्लस वन, ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा ए आई प्लस बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए की पावर के। ठीक है, ए आई इंटू बी ए की पावर के क्या है हमारे पास, ये। ठीक है, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखिए, ए आई प्लस बी इंटू ए इंटू आई विल बी ए आई, ये रिजल्ट अपन ने निकाला, ए टू दी पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए टू दी पावर के माइनस वन इंटू बी ए। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। चलिए यहाँ पे ये था ए इंटू ए की पावर के, तो ए की पावर के प्लस वन इंटू आई, यह है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आ गया, ये सब सारे कांस्टेंट है, तो k इंटू ए की पावर k माइनस वन इंटू ए इंटू बी इंटू ए इंटू आई, इसका जो मल्टीप्लाई किया अपन। ठीक है बेटा, चलिए प्लस b इंटू ए की पावर k इंटू आई प्लस b इंटू ए की पावर k माइनस वन बी इंटू ए। देखिए जितने स्मॉल लेटर हैं ये सारे क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं, ठीक, कांस्टेंट है। जितने कैपिटल लेटर्स हैं ये मैट्रिसेस हैं। ठीक है, मतलब मैट्रिसेस में ए इंटू बी को आप बी इंटू ए नहीं लिखोगे, जो प्री है वो प्री पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया बच्चों, ए की पावर के प्लस वन प्लस यहाँ पे देखिए क्या आ गया बच्चों, के इंटू ए टू दी पावर के माइनस वन इंटू ए टू दी पावर वन क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर के इंटू बी इंटू ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा बच्चों देखिए बी इंटू ए टू दी पावर के इंटू ए। ठीक है, और लास्ट में देखिए क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, लास्ट में देखिए आ जाएगा हमारे पास बी इंटू बी इज बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए की पावर के माइनस वन, ठीक है, इंटू के इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, अपने को यही लेके आना था कि यहाँ पे देखिए क्या लाना था, ए आई प्लस बी की पावर के, तो यहाँ पे के प्लस वन करेंगे तो क्या लाएंगे, ए की पावर के प्लस वन इंटू आई, और क्या कर देंगे के इंटू ए टू दी पावर के माइनस वन इंटू बी ए। ठीक है, तो अपन अगर ध्यान से देखें बेटा तो बी इंटू ए, ठीक है, बी इंटू ए यहाँ पर कॉमन ले लेंगे,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k+1, देखिए इन दोनों में b इंटू ए कॉमन आ रहा है, देखिए ध्यान से, तो b इंटू ए टू द पावर k, तो ए की पावर k+1 प्लस b इंटू ए कॉमन लिया तो ये क्या आ गया a की पावर k, ठीक है, a टू द पावर k इंटू k, अच्छा a की पावर k भी कॉमन आ रहा है, a की पावर k भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा k, ये आ जाएगा +1, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा देखो b² इंटू, ठीक है, तो ये चीज़ आ गई अपने पास, ठीक है। अच्छा 4 टर्म आनी थी ना अपने पास, तो b² a² k इंटू ए की पावर k-1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा, ठीक है ना। और इसमें बचा क्या हमारे पास a² बचा, ठीक है, फ्रॉम 1, ठीक है, यहाँ से a² बचा, ठीक है। a² क्या हो जाएगा बेटा देखो, a² विल बी 0 0 1 0 इंटू 0 0 1 0, देखिए दिस रो इंटू दिस कॉलम विल बी 0, दिस रो इंटू दिस कॉलम 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 0, दिस रो इंटू दिस कॉलम 0 इंटू दिस कॉलम विल बी 0, तो ये क्या आ गया a² की वैल्यू ओ आ गई, ठीक है। पुट इन 1 करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बेटा जब पुट किया अपन ने, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए, इक्वेशन 1 पुट करने पे आ जाएगा p ऑफ k+1 अपन सॉल्व कर रहे थे, ये आ जाएगा, ठीक है, ai प्लस ba टू दी पावर k+1 इज इक्वल टू, देखिए b इंटू ए इसमें कॉमन है और a² की वैल्यू 0 हो गई है, तो ये आ गया a टू दी पावर k+1, ठीक है, प्लस k+1 इंटू ए टू दी पावर k इंटू बी इंटू ए, ठीक है, ये आ गया अपने पास आंसर, ठीक है। हेंस इट इज़ ट्रू फॉर, हेंस इट इज़ ट्रू फॉर Pn, ठीक है, दैट इज ai प्लस b a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर n इंटू i प्लस n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू b इंटू a, वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है बेटा, दैट्स इट, ठीक है, फ्रॉम दिस क्वेश्चन। बहुत कुछ इस क्वेश्चन में कर लिया अपन ने। नाउ आगे देखते हैं, इरेज करते हैं बच्चों इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन। क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपन लेते हैं 1 2 3, 2 3 तो बिल्कुल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है बच्चों, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव दैट, देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। अब बेटा देखो ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, इट मीन्स ए का जो ट्रांसपोज होगा वो ए के बराबर आएगा एंड जो बी का ट्रांसपोज आएगा वो बी के बराबर आएगा,
ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी। ठीक है, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आएगा बच्चों और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर आएगा। ना आगे देखो बेटा, हमें ए बी माइनस बी ए का इसके सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो देखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, देखो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। क्लियर है, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब हमें पता है ए इंटू बी ट्रांसपोज क्या होता है, वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई हम, वी नो दैट ए इंटू बी का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब देखिए बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी के बराबर है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के बराबर है, बी इंटू ए माइनस ए इंटू बी। माइनस कॉमन ले लिए, क्या आ गया ए बी माइनस बी ए। देखिए माइनस का था तो माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया बी ए। ठीक है, इसलिए ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है, ठीक है, ये माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के बराबर है, इसलिए ए बी माइनस बी ए इज आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, क्लियर है बेटा, ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है सो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है भाई, देख लेते हैं। कह रहा है बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, क्या कह रहा है आगे, अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो केस 1 लिया जब भाई ए हमारा सिमेट्रिक है। ठीक है, केस 1 लिया भाई, केस 1 when A is symmetric matrices। ठीक है, तो अगर A सिमेट्रिक होगा तो भाई हमारे पास क्या आएगा, A ट्रांसपोज आएगा A के बराबर। ठीक है, अब कह रहा है अगर A सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज ए बी क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो देखते हैं बेटा, B ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा। ठीक है, इसे एक मैट्रिक्स ले लिए, इसे दूसरी मैट्रिक्स ले ली, तो A इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है हमारे पास, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज आपस में क्या होता है बच्चों, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, लिख दो, क्योंकि ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है हमारे पास, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, एंड यहाँ पे लिख दो क्योंकि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ जाता है, बी आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ए को सिमेट्रिक लिया था तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई, तो क्या कहते हैं बी ट्रांसपोज ए इंटू बी, यही अपन लेके चले थे, ये आ गया। ठीक है, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। अब अपन ने इसमें बनाया केस 2, केस 2 व्हेन A is skew symmetric matrix, when A is skew symmetric matrix।
चलिए, ए जब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, हमें प्रूव तो यही चीज़ करनी है भाई, बी ट्रांसपोज ए इंटू बी। चलिए देन देखिए बच्चों, बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ए बी का ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चों, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी। ठीक है, अब हमारे पास देखो इसकी सिमेट्रिक था तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, माइनस ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज इंटू ये क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटू बी। ठीक है, माइनस साइन बाहर आ गया, माइनस का बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये इसके बराबर है, इसलिए बी ट्रांसपोज ए बी विल बी a skew symmetric matrices, skew symmetric matrices। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारा प्रूव हो गया। तो हमें क्या प्रूव करना था बच्चों, हमें ये प्रूव करना था कि बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी विल बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक व्हेन ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ए सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी जो होगा सिमेट्रिक होगा, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है find the value of x, y, z if the matrices, if the matrix A is equal to 0 x x 2y y minus y z minus z z। ठीक है, satisfy the equation, satisfy the equation A transpose into A is equal to I, A transpose into A is equal to I। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों देखते हैं। ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई आ रहा है। देखिए जब बच्चों क्या होता है, ए ट्रांसपोज इंटू ए की वैल्यू आई हो या ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई आए तो इसे अपन बोलते हैं अपन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, ए को बोलेंगे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रख लेना, ये रिजल्ट हो या ये हो तो यहाँ पे ए को बोलते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल है चीज़ें बच्चों। ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, सब याद रहेगा आप लोगों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नौ अब देखिए बच्चों, ए की वैल्यू क्या दी हुई थी आपको, ए की वैल्यू दी हुई है बच्चों आपको 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z z। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z।
हमें क्या दिया बच्चों, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 0 2y z x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई एंड जेड इंटू ए कितना हो गया 0 x x, ठीक है, 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। इसके वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, देखिए 1 1 1, बाकी सब 0 0 0 0 0, ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए बच्चों इस रो का इस कॉलम में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a11 मिलेगा आपको, क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज़ 2x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नौ इस रो का जब आप इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, देखिए एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई दैट इज़ 0। इस रो का जब आप इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू माइनस जेड विल बी माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड दैट इज़ 0। ठीक है, अब देखिए इस रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू एक्स विल एक्स वाई माइनस एक्स वाई हो गया 0। पहली रो का दूसरे कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो 2y इंटू 2y इज़ 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जाएगा 6y स्क्वायर। ठीक है, इसके ऐसे मल्टीप्लाई 2yz माइनस वाई जेड ये हो गया 0। ये हो गया बच्चों, देखिए इसका इस कॉलम का इस रो का पहले कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स 0। दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2yz माइनस वाई जेड क्या आ गया बच्चों 0। तीसरे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, देखिए जेड इंटू जेड विल बी जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या आ गया 3 जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ गया देखो बच्चों 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 1। 3z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी सिमिलरली बच्चों प्लस माइनस 1/√6, और यहाँ से बच्चों सिमिलरली z की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अपने को यही शायद बोला था कि एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करो, यही कह रहा था फाइंड एक्स वाई जेड। ठीक है, सच दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, मिसलेनियस ऑन चैप्टर 3। हाँ, प्लस माइनस 1/√2 प्लस माइनस 1/√6 प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, यही आंसर दिया हुआ है अपने को। एरेज करते हैं बेटा ये पार्ट। चलिए बच्चों देखते हैं। यहाँ बच्चों देखिए अपन ने देखा, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन हैं अपन ने अगर मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर है तो हमारे पास देखिए आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे बताया ए ट्रांसपोज इंटू ए की वैल्यू अगर आई दी हुई है तो अपन इसे इन्वोल्यूटिव मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरह अपन सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन मैं एग्जाम में डालूंगा, बट एग्जाम का सिलेबस भाई क्या है, रिलेशन फंक्शन एंड ITF। ठीक है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, उस पर मैं DPP वगैरह भी आगे सॉल्व कर पाऊँगा। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम टुडे, थैंक यू।